बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद तस्नीम हैदर शाह आपके सामने आज आपको बताते हैं जी कि एक तो 13 नवंबर को जो असम्बली की मुद्दत पूरी हो जानी है, उसके बाद इनको इलेक्शन करवाने पड़ने हैं, क्योंकि आसिफ अली जरदारी ने इनको डंडा चढ़ाया हुआ है और इनका कोई बस ही नहीं चल रहा, क्योंकि नवाज शरीफ भी बेसिकली इलेक्शन से भाग रहा है, शहबाज शरीफ भी भाग रहा है, ये सब भाग रहे हैं, मगर आसिफ अली जरदारी ने बड़ा तगड़ा करके डंडा पकड़ा हुआ है कि मुझे बिलावल भुट्टो जरदारी जो है ना, वो मुझे प्राइम मिनिस्टर चाहिए। उसकी जिद बन गया। अब मौलाना फजलुर रहमान भी देखता है कि ठीक है, अगर आप मुझे सदर बनाएंगे तो हमने जो वादा किया हुआ है अब बिलावल भुट्टो को बनाते हैं। अंदर से जो जनरल आसम मुनीर साहब के भी ताने बाने नवाज शरीफ के साथ मिले हुए हैं, वो भी चाहते हैं किस तरीके से जो है ना शहबाज शरीफ को दोबारा प्राइम मिनिस्टर लाया जाए, क्योंकि ये एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसको गाड़ी की बूट में भी बंद करके ना, तो आप जनरल बड़ी आसानी के साथ गाड़ी को ड्राइव कर सकता है। किसी को ये पता ही नहीं होता कि ये गाड़ी के बूट में बंद है, तो जिधर दिल करे ये बाहर निकाल लेते हैं और कहते हैं जी कि आप पैसा जरा मांगना शुरू कर दें तो हम थोड़ी देर बाद फिर आपको बुला के गाड़ी के बूट में बंद कर लेंगे। जैसे आप देखें कि IMF ने जो पैसा दिया वो तो आपके सामने है कि वो तो इमरान खान साहब ने भी बता दिया कि अगर मैं साइन ना करता, जैसे उनकी और शाह महमूद कुरैशी की डील हुई IMF के साथ, तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट में जा सकता था और मैंने पाकिस्तान को बचाया है, पाकिस्तान की कौम को बचाया है कि चले 9 महीने तो ये रोटी खाएं, इसके अंदर इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं जैसे ही प्राइम मिनिस्टर आ जाऊंगा, मैं फिर जो उनकी बातें IMF से हुई हैं उनके साथ मैं अपनी नई डायरेक्शन के हिसाब से डीलिंग कर लूंगा। वो जो मान गए उन्होंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब $200 अरब सऊदीया वालों ने भी दिया है, उन्होंने बड़ी खास किस्म की रिस्ट्रिक्शन भी लगाई हैं और वो एक ऐसा मुल्क है जो हेल्प करता है, मगर उस वक्त देता है जब देखता है कि उनका एक साथी मुस्लिम मुल्क जो एक जोरी ताकत रखता है, बिल्कुल जैसे वो कहते हैं ना मरने वाला होता है तो वो मुर्दे में थोड़ा सा पानी डाल रहे हैं कि चले आप भी थोड़ी सांसें ले लें, क्योंकि सऊदी अरब को भी पता है कि ये एक जोरी ताकत है। अमेरिका तो चलो मेरे पास बैठा हुआ है फौजें लेकर, इधर से तेल ले रहा है, मगर कल को अगर मुस्लिम उम्मा के अंदर मुखालफत शुरू होगी तो पाकिस्तान अगर जोरी ताकत से भी हाथ धो डाले इसने, तो फिर मुझे तो बचाने वाला भी कोई नहीं होगा, क्योंकि रॉयल शरीफ को भी $1 लाख दे रहा है। इसी तरह उधर आप देखें कि जो जिनेवा में इनका भी जो इंसानी हकूक की पामाली के लिए जो इनकी गैदरिंग हुई है, उधर देखें इसराइल वालों ने भी पाकिस्तान के ऊपर जो उन्हें बताया जी कि इंसानों के ऊपर जो अपना तशद्दुद हो रहा है, औरतों के ऊपर, बच्चियों के ऊपर, लोगों के ऊपर, और 10-10 हज़ार आदमी इन्होंने बंद किया हुआ है। बात तो वो बेसिकली देखें, चाहे हमारा फॉरेन मिनिस्टर उसकी मुखालफत करे, कुछ भी करे, मगर छुपाने से कुछ छुपाया नहीं जा सकता। बेसिकली बात तो वो ठीक करते हैं, चाहे वो खुद फलस्तीन के ऊपर भी जुल्म करते हैं। पूरी दुनिया को पता है कि जो इसराइल है वो फलस्तीन के ऊपर जबरदस्ती हाकम हुआ है और ये एक बड़ा मुश्किल मरहला है फलस्तीन के लोगों के लिए। ये देखें दूसरे मुल्कों में वो बेचारे धक्के खा रहे हैं, और यही हाल जो है ना मुझे पाकिस्तान वालों का भी नजर आता है कि फ्यूचर में ये जितने भी चोर डाकू मसलत जबरदस्ती इन्होंने किए हुए हैं, इन्होंने तो भाग जाना है और अवाम उसी तरह भूख में तड़पती हुई आपको नजर आएगी। अब आगे चलते हैं, फवाद चौधरी को देखिए और जितने लोटे हैं, अब इन्होंने जो फैसला किया, क्योंकि इस्तेकामे पाकिस्तान तो एक मुर्दा पार्टी करार दे देगी, फेल हो चुकी है। अब इनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो कुछ सुनने को तैयार नहीं है। जिधर भी जाते हैं अली जैदी लोग आगे से छितर मारते हैं, जूते मारते हैं, ये सारे भाग जाते हैं। अब इन्होंने जंगीर तरीन और इन सब लोगों ने एक फैसला किया कि हम ऐसा करते हैं कि हम एक यूट्यूब चैनल बना लेते हैं, जैसे कि शहबाज गिल साहब कामयाब हुए हैं, इसी तरह हम आपस में ही एक दूसरे को बुलाते रहेंगे, मीटिंग्स करते रहेंगे और इमरान खान के खिलाफ हम जो है ना जहर उगलते रहेंगे, लोगों को बताएंगे कि PTI हुकूमत के अंदर असल में खराबियां क्या है, होता क्या था। ये भी एक स्कीम है अपना जनरल बाजवा की और जनरल आसम मुनीर की। उन्हें बोला है कि आप मीडिया पर आए, लोग आपको फॉलो करें और आप लोगों में इस तरह लोगों को बताएं कि जैसे इमरान खान बिल्कुल नकारा आदमी है, ये अपना इसराइल का एजेंट है। इसराइल का एजेंट क्यों है जी इमरान खान जी? इसराइल का एजेंट है, हाँ, इमरान खान इसलिए इसराइल का एजेंट है कि इमरान खान ने हमेशा फलस्तीनियों के हक में आवाज बुलंद की और इसराइल को एक्सेप्ट करने से 2 दफा इनकार किया। आप देख लें, बेनजीर भुट्टो ने भी वो उनका जो
2007 का दौर निकालें तो उन्होंने अमेरिका में जाकर जो उधर का वो साबका वजीर आजम था शिन, उसके साथ मीटिंग की। उसके अलावा मौलाना जो कादरी है वो देखें, उसने भी बताया कि मुझे नवाज शरीफ ने इसराइल भेजा कि हमारे तलकात अच्छे हो जाएं। अब आप देखें, इंडिया से जंदाल बगैर वीजे के इधर आके घूमता नवाज शरीफ की सरबराही में, आपके दुश्मन मुल्क का आदमी आकर इस्लामाबाद और मरी की सैरें कर रहा है और है उसको कोई रोकने वाला। और उन्होंने बोला जी वीजा, कहते हैं वीजे की तो जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये नवाज शरीफ की हुकूमत है। और इस तरह का ये जो है ना दौरा चल रहा है। इमरान खान साहब ने आपको देखे सिर्फ सिखों को उन्होंने एंट्री दी, वीजा दिया, उनका रास्ता खोला कि आप आए और बाबा गुरु नानक को आके आप सलाम पेश करें। वो मुसलमानों का भी, सिखों का, सबका वो जो दाता है, तो आप आए। तो उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे काम किए। अब ये इमरान खान साहब को चैलेंज करना चाहते हैं तो इतने इन्होंने केस बना दिए हैं, उनके ऊपर 10 केस और डाल दिए हैं जो उन्होंने दफात लगाई हैं और वो मुकाबला कर रहे हैं। और सब झूठे केस हैं, पूरी आलमी दुनिया, आलमी मीडिया जानता है कि ये सब झूठे केस हैं और ये अपने इन अरादों में कभी कामयाब नहीं हो सकते। अब जो लोग इन्होंने बंद किए हुए हैं, जैसे कि खदीजा शाह का केस लगा तो आप देखें 2 रुकनी जजेस ने बोला जी 26 सफात पर उन्होंने जो फैसला दिया कि हम आपको बेल नहीं दे सकते बल्कि आप ट्रायल की तैयारी करें। यानी कि ये एक बहुत ही खतरनाक पहलू है खदीजा शाह और उनकी साथियों के लिए। तो ये अगर ट्रायल होता है किसी आम सिविल कोर्ट में तो फिर इसमें बचत हो भी सकती है। और अगर ये ले गए मिलिट्री कोर्ट में तो इन्होंने उनको जानबूझकर सजाएं दे देनी है। उसके बाद ये बोलेंगे जी कि इन्होंने ये जुर्म किया और सबको ये अंदर धकेलेंगे। अभी तक जितने भी 8-10 हजार आदमी इन्होंने पकड़े हुए हैं, किसी को इन्होंने छोड़ा को नहीं। और वही जो हकूकी पामाली के लिए इसराइल जिनेवा में बैठकर भी पाकिस्तान के अंदर होने वाले वाकयात की बातें करता है, वो चल रही हैं। अब आप देखें कि इलेक्शन जब होंगे तो इलेक्शन में फिर सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन होगा तो फिर इन्होंने बोला है जी कि जो अपना जब वोट की गिनती होगी तो उसमें मैनुअली जो है ना वो फैसला दे देंगे, बार बार गिनती नहीं करेंगे। एक दफा ही बस मैनुअली हम अगर करते हैं, धांधली करते हैं, वोट ज्यादा से ज्यादा डलवाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ जर्नैल भी इनके साथ मिले और वो भी यही चाहते हैं कि जब वोट हम डलवा देंगे, पीटीआई का तो उन्होंने नाम भी नहीं दिया, अभी जो नैब के पास लिस्ट गई है उन्होंने नाम भी नहीं दिया, पीटीआई का तो नाम ही नहीं है। 89 पार्टीज हैं जैसे कि पता चला है, तो उसमें पीटीआई का कहीं भी जिक्र नहीं आया अभी तक। इसका मतलब है कि ये पीटीआई के खिलाफ अभी भी सारे मिलकर खड़े हैं और इनको पता है कि इमरान खान ने जीत जाना है। अगर इमरान खान को इलेक्शन लड़ने दिया तो पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और ये चाहते हैं किसी तरीके से भी पीटीआई इलेक्शन ना लड़े और इन पर इतने केस बना दे इमरान खान साहब के ऊपर। जैसे ही इलेक्शन करीब आएंगे तो हम क्या करेंगे कि इनको नायल कर देंगे, उसके बाद हम फौरन जल्दी जल्दी जो है इलेक्शन करवा लेंगे। जैसे कि जरदारी साहब ने हुक्म किया हुआ है जी कि मुझे इलेक्शन अक्टूबर में चाहिए क्योंकि मैंने आपसे ऑलरेडी वादा किया हुआ था और मुझे अपने बेटे बिलावल भुट्टो को जो है ना प्राइम मिनिस्टर बनाना है। और ये बड़ी जंग चल रही है अंदर, बड़ी बड़ी गेम हो रही है। नवाज शरीफ भी भाग रहा है, मरियम भी अपने भाग रही है नवाज शरीफ के पहलू में कि मुझे प्राइम मिनिस्टर बना दें। शहबाज शरीफ दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है। जनरल आसिम मुनीर आगे अपनी एक्सटेंशन लेने की बातें भी कर रहा है। इसी तरह ये जो 200 अरब इन्होंने सऊदीया से लाए हैं जो इनको मिला है, उसमें भी देखे उन्होंने बंदर बांट कर लिया, आपस में उन्होंने बांट लिया, थोड़ा बहुत इन्होंने डाल दिया कि चले लोगों को भी खिलाते हैं। आप देखें महंगाई उधर की उधर ही है, गरीब अवाम चीहे मार रही है और ये सारे आपस में बंदर बांट करने के बाद अब इलेक्शन में पहले ही सिलेक्शन करके बैठे हुए हैं। मगर अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला जीत हक और सच की होगी। कोई ऐसा रास्ता जरूर निकलेगा। आप देखेंगे कि ये सब पार्टीज जितनी भी हैं ये दौड़े लगा जाएंगी क्योंकि ये सब अपनी अपनी लालच और अपने मुफादात की खातर ये खड़े हुए हैं और इनके मुफाद एक दूसरे से निकलने नहीं है। जितने इनके बड़े बड़े पेट हैं, जितने इनकी बड़ी बड़ी डिमांड्स हैं, वो ये पीडीएम किसी सूरत भी हासिल नहीं कर सकती एक दूसरे से। और उधर चौधरी फरजलाई साहब को भी उन्होंने बेल दी है मगर छोड़ा नहीं है। उन्हें बोला जी टेम्परेचर 30 है, जो एयर कंडीशन मेरा उतार लिया गया है, 20 किलो बर्फ डेली में डालता हूं ताकि अंदर ठंडक रहे। इस तरह की बातें वो भी कर रहे हैं और मेरा जो है ना सही तरह से ख्याल नहीं रखा जा रहा। कोर्ट में उन्होंने बातें की, इसमें काफी अंदर लोगों ने कहके शके लगाए मगर चौधरी फरजलाई डटा है। जैसे कि अब
शाफे और चौधरी सिराज साहब के बेटे, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो चौधरी परवेज साहब जी पीटीआई छोड़ने के लिए मान गए हैं। वो तो हमें भी पता है कि चौधरी परवेज साहब के ऊपर जो नैब वालों ने केस डाले हुए हैं, मोनस राय के ऊपर डाले हुए हैं, बात तो उनकी हो रही है, ये बात तो हो ही नहीं रही कि वो पीटीआई नहीं छोड़ रहे। पीटीआई तो वो पहले दिन से ही छोड़ने को तैयार हैं, क्योंकि वो भी तो अपनी जान छुड़ाना चाहते हैं। 76 ईयर ओल्ड है और वो फिर भी मुकाबला कर रहे हैं। मगर उन्होंने बोला कि जो नैब के आपने मेरे और मेरे बेटे के ऊपर केसेस बनाए हुए हैं, उनको आप खत्म करें तो मैं फिर पीटीआई का ऐलान कर दूंगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का मैं छोड़ रहा हूँ। ज़ाहिर उनके पास कोई रास्ता नहीं है। इस तरह का ये सारा जो है ना सिस्टम और निज़ाम चल रहा है, जो ओवरसीज कम्युनिटी और सारे हम इधर से बैठ कर देख रहे हैं और हमें पता है क्या होने वाला है। इंशाल्लाह जीत इमरान खान साहब की है। इमरान रियाज के ऊपर भी वकला ने बहुत ज्यादा उन्होंने आवाज बुलंद की है कि जैसा भी है आप जनाब इमरान रियाज को भी लाएं और हमें बताएं कि इमरान रियाज किधर है। उस पर भी वकला ने बड़ा जबरदस्त स्टैंड लिया हुआ है और इंशाल्लाह ताला इमरान रियाज खान साहब के लिए भी जो फाइट जारी है ओवरसीज कम्युनिटी में भी पाकिस्तानी कौम भी खड़ी है और इंशाल्लाह बहुत जल्द ये भी रिजल्ट निकलने वाला है। बहुत बहुत